स्टार्टिंग विद के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास एज यू कैन सी है कि organic chemistry is the study of structure of properties and reaction of organic compounds that contains carbon in covalent bonds. ठीक है, नॉर्मली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसके अंदर जो है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, नॉर्मली अटैच्ड टू ईच अदर विद कोवलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 पॉइंट्स भी वैलिडेट किए हुए हैं कि कार्बन एटम्स कैन जॉइन टू ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। atoms of the element can then attach to the chains, which means कि कार्बन टू कार्बन एक लॉन्गर चेन बनेगी हमारे पास। ठीक है, एंड उनके साथ और भी अटैच हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास वो जो होता है कार्बन, हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन अ कार्बन मेक, तो वो हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन चूंकि ग्रुप 4 से बिलोंग करता है तो उसके उसके जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट इट मेक्स आर आल्सो 4। तो हमारे पास कार्बन कार्बन की जो लॉन्ग चेन्स होती हैं हमारे पास इन जगहों पे आके अदर एलिमेंट्स भी अटैच हो सकते हैं। बट नॉर्मली जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, इट्स बेसिकली द कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कि कैसे अटैच्ड है, कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर है। ठीक है, दे कैन हैव ईदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हमने क्या नाम दिया था? अल्केन्स का नाम दिया था। और ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड आ रहा होता है उनके एंड में क्या वर्ड यूज होता है? एन। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ऐसे कार्बन्स जिनके दरम्यान में डबल बॉन्ड आ रहा होता है उनकी जो नेमिंग जब की जाती है उनके एंड पे क्या आता है? ईन। और आइन नॉर्मली पढ़ते नहीं है, बट कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड उनके साथ हमारे पास जो है उनके एंड पे हमारे पास क्या आ रहा होता है? आइन आ रहा होता है। एज यू कुड सी के हमारे पास लॉन्ग चेन्स भी कार्बन की आ सकती हैं और हमारे पास क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन भी आ सकता है जिसको हम रिंग स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं हमारे पास। ठीक है, सो कार्बन कुड ईदर मेक द स्ट्रेट लॉन्ग चेन्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हम कौन से कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, वो हमें इतने ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी एंड स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ organic compound reactions and everything. Hydrocarbons is the branch of organic chemistry. Hydrocarbons वो होते हैं that constitutes of alkanes and alkenes. Alkanes हम लोगों ने बात कर ली है। The compounds in between हमारे पास क्या होता है? सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। एंड alkenes हमारे पास कौन से हैं? जिनके इन बिटवीन डबल बॉन्ड्स होते हैं। In between carbons, let's stick to that point कि we have to keep this in mind कि हम कार्बन के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें। फिर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आ जाता है। तो जिनमें कार्बन कार्बन के इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, दोज आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर नॉर्मली अल्केन्स। एंड जिनके दरम्यान में डबल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन्स, यानी अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड्स अटैच कर दें, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में और चेंजेस भी आएंगे, बट इफ देयर आर डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन्स तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इट्स नॉट मेंशन्ड हियर। सो अल्केन्स जिनमें डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब इसका मीनिंग क्या है CnH2n+2? विच मीन्स के यहाँ पे n जो है वो नंबर्स को शो कर रहा होगा। अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है या डबल, सो 2 कार्बन है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? C2H2 + 2। तो क्या बन जाएगा? C2H6। सो अल्केन्स के अगर वो हमें बता दे कि कितने कार्बन हैं, वी कैन फाइंड आउट किसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ये स्टेट चेन्स के बारे में बात हो रही है हमारे पास। ठीक है, सो लॉन्गर द चेन, जितनी ज्यादा हमारे पास बिगर चेन होगी उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स उतने ही क्या होते रहेंगे? हमारे पास हाई होते रहेंगे। उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी हमने कल भी डिस्कस किया था कि विस्कोसिटी का मीनिंग क्या होता है? थिकनेस जो है उनकी इंक्रीज होगी। उनकी फ्लेमेबिलिटी क्या हो जाती है? हमारे पास लो हो जाती है, यानी नाउ दे विल बर्न स्लोली। इस वजह से जो हाई एफिशिएंट फ्यूल्स होते हैं उनकी चेन्स क्या होती हैं? उतनी ही ज्यादा लॉन्गर चेन्स होती हैं और उतनी ही फ्लेमेबिलिटी लो होती है और उतने ही वो एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कार्बन को जब हम रीड करेंगे वहां पे ये चीजें तमाम आ जाएंगी। आर यू क्लियर अबाउट अल्केन्स बेसिक प्रॉपर्टीज? Yeah. देन उनकी नेमिंग की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बात कर ली थी कि उनके एंड एंड जो एन होता है वो अल्केन्स को शो कर रहा होता है। और मेथ, एथ, ब्यूट, पेंट, प्रॉप,
हेक्स, ये शो कर रहा था मैथ फॉर 1, एथ फॉर 2, प्रॉप फॉर 3, ब्यूट फॉर 4, पेंट फॉर 5, हेक्स फॉर 6। यानी अगर 6 कार्बन है तो हेक्स, और अगर सिंगल बॉन्ड्स है तो हेक्सेन। इस तरह हम आगे जाके फंक्शनल ग्रुप्स को भी पढ़ेंगे, उसको उसके अकॉर्डिंगली डील भी कर लेंगे कैसे होता है। इन्होंने स्ट्रक्चर्स भी बना के दिए हैं, मिथेन, ब्यूटेन, इथेन 2 कार्बन्स, पेंटेन 5 कार्बन्स, हेक्सेन 6 कार्बन्स। देन हमारे पास ये टेबल भी है, ये के मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट एंड हेक्स नॉर्मली, तो ये बता रही है नंबर ऑफ कार्बन्स, और अगर इनके एंड पे आके एन का वर्ड यूज हो जाएगा, इट मींस कि इनके दरम्यान में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया। एंड देन वी हैव अल्कीन्स। अल्कीन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में क्या एक्सेस कर रहा होता है, डबल बॉन्ड, और उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। यानी हम लोग अगर अगर हमारे पास 3 कार्बन हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड H2 into 3 क्या हो जाएगा, 6, यानी C3H6। अब आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड्स हैं, दिस मींस कि इस कार्बन ने भी अपने 2 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए, इसने भी, इट ओनली नीड्स 2 मोर बॉन्ड्स टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब यहाँ पे आके हाइड्रोजन भी अटैच, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, के हाइड्रोजन भी लग सकते हैं, ऑक्सीजन भी लग सकते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो सकता है, जिससे कार्बन के 4 डबल बॉन्ड्स 4 बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गया। अल्कीन्स के अंदर हमारे पास Can you अगेन go? एक, सॉरी, Can you go up? Yeah, so for the no, down, down. The table, the molecular formulas, they're only specific to like methane, ethane, and those ones. molecule Because formula, methane, it's like it, not associated with the जो फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल फॉर्मूला सिंपली कि वो उसके अंदर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स डू वी हैव इनटू दैट oh, ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन so एंड एवरीथिंग, बेसिक डेफिनेशन जो होती है। okay. अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन हमने डिस्कस कर लिया था कि जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन जो है डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अल्कीन्स जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी जो अल्कीन्स होती हैं वो कंपैरेटिवली जो हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। उसका रीजन यही होता है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है, सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, और उसकी वैलेंसी भी तकरीबन पूरी हुई होती है। एडिशन रिएक्शंस वो होते हैं कि जिसमें आपके डबल बॉन्ड को रिमूव करके या हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे आके कोई और चीज अटैच हो जाए, जो उनके हम रिएक्शंस के अंदर फर्दर ऑन जाके पढ़ेंगे भी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको कोई फ्लूइड दे दिया है एंड दे आर आस्किंग यू कि जी फाइंड आउट कि ये वेदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें हम ब्रोमीन को यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर को। हम उसके अंदर उस अननोन सोल्यूशन को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है। अगर सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया, दैट वुड मीन्स कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। अगर सोल्यूशन के कलर पे कोई इफेक्ट नहीं आया, दिस वुड मीन कि वो कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कॉज दैट्स हाउ वी वुड नो के वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। एक, Unsaturated hydrocarbons, they're like basically alkenes, right? Like यस, if they have the double bond. हाँ And जी, डबल saturated, they बॉन्ड, just have one सिंगल carbon, बॉन्ड and बिटवीन कार्बन्स। they only have one. Bond, not one Oh, carbon. so They have one single bond between the carbons. yeah, so saturated hydrocarbons, they're basically alkanes. Yes. Okay. Now let's see this from the other books as well. Okay, how they have referred to the basic introduction of the alkenes and alkenes. यहाँ पे भी उन्होंने कुछ बात की हुई है।
वही जनरल फॉर्मूला यहाँ पर मैंने किया CnH2n where n could be 1 2 3 and 4. मेथ एच प्रॉप हम डिस्कस कर चुके हैं, ये दो स्ट्रक्चर्स इन्होंने बना के दिखाया मिथेन और इथेन के, और प्रोपेन का स्ट्रक्चर भी है। इसको जो है बॉल एंड स्टिक स्ट्रक्चर्स, ये आप सीनियर लेवल पे जाके इनको फर्दर ऑन पढ़ोगे। यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस, आपको नॉर्मली ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला ही आता है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो इंक्रीज करते हैं, तो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है उसके रिस्पेक्टिवली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, अगर हम ब्यूटेन का देखें तो इट्स -138, -130, -95, एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें कैसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग वो जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये उन्होंने टेबल से बताया अभी मैं कि एज द नंबर ऑफ कार्बन्स वुड इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। नॉर्मली इन कंपैरिजन टू एल्कीन्स उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वीकर होता है। विस्कोसिटी हमने डिस्कस कर ली थी कि विस्कोसिटी जो है इंक्रीज होती है एज मोलिकुलर साइजेस इंक्रीज, क्योंकि उसके स्ट्रॉन्गर फोर्सेस नाउ एग्जिस्ट बिटवीन द अल्केन्स। सॉल्युबिलिटी जो होती है, नॉर्मली अल्केन्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो रिएक्शन नहीं दे सकते कोई और। जैसे हमने वो अभी एक्सपेरिमेंट देखे थे ना ब्रोमीन का, उसमें भी हमने इस वजह से दैट्स हाउ वी वुड नो कि अगर कलर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं होते हमारे पास। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में समहाउ सॉल्युबल होते हैं। अगर आपको याद हो, हमने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर वो किया था एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के अंदर, हमने क्रोमेटोग्राफी के अंदर पढ़ा था कि नॉट एवरीथिंग इज सॉल्युबल इन वाटर, उसके लिए हमें कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी चाहिए होता है। तो वो बेसिकली इस तरह के होते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है, नॉट एवरीथिंग इज सॉल्युबल इन वाटर। तो अल्केन्स को जो अल्केन्स सॉल्युबल जिनमें होते हैं दे आर टेट्राक्लोरोमीथेन, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। दैट्स द ओनली रिएक्शन दैट अल्केन्स गिव इन द प्रेजेंस ऑफ लाइफ। फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन रिप्लेस होता है क्लोरीन के साथ। दैट इज द ओनली फॉर्म ऑफ रिएक्शन दैट एन अल्केन कुड गिव। कंबस्शन प्रॉपर्टीज हैं, कंबस्शन का मतलब ये है कि बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम जब अल्कीन्स को हीट अप करेंगे सो दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये तो हमें पता ही है कि Why अगर एक्सेस does एक्सेस why does flammability decrease like when the chain increases? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर फोर्सेस एग्जिस्ट करती है ना, उस दरम्यान में यहाँ पे लिखा भी है विस्कोसिटी No, इंक्रीजेस। flammability. सॉल्युबिलिटी का क्या? They will योर वॉइस इज ब्रेकिंग बेटा। flammable. ओके, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स जिसमें कंबस्शन सबसे पहले आता है। और कंबस्शन क्या होता है कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो हाइड्रोकार्बन जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, वो दे विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक द ओनली रिएक्शन जो अल्केन्स देते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, जो मैंने आपको बताया भी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरीन वुड रिप्लेस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इनिशियली हाइड्रोजन अटैच्ड है एंड ये क्लोरीन क्लोरीन इसको रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़े थे ना, इसी तरह यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है कि सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने हाइड्रोजन को, एंड दिस हाइड्रोजन वुड रिएक्ट, हमारे पास क्या आएगा, क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे जैसे हमारे पास क्लोरीन इसमें रिप्लेस होते रहेंगे, एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास टेट्रा क्लोरो बन जाएगा हमारे पास, जिसको हम ये देखो डाइक्लोरो, दो दो आ गए ट्राइक्लोरो, एंड इवेंचुअली सारे ही सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं हमारे पास, जो कि हमने यहाँ पे इनिशियली पढ़ा भी है। टेट्रा क्लोरो मिथेन, टेट्रा मीन्स फोर, क्लोरो मीन्स क्लोरीन, मिथेन मीन मिथेन मतलब सिंगल कार्बन। The only type of reaction that the alkanes give. Now let's see, do we have The anything? photochemical
रिएक्शंस का मीनिंग होता है कि लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होते हैं हमारे पास. hydrogen oxides, right? हम्म. The photochem Chemical reaction. Now from our book, आइसोमेरिज्म एंड होमोलोगस सीरीज को हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे. हम जनरली एक दफा इसमें से भी देख लेते हैं कि सैचुरेटेड कार्बन्स को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, दैट सैचुरेटेड कार्बन्स. अल्केन्स जो हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, ये हमने स्टडी कर लिया है. शॉर्टर चेन्स जो हैं वो वही जो हमने फ्लेमेबिलिटी डिस्कस की थी, इट बर्न्स फास्टर एज कंपेयर टू लॉन्गर चेन्स. और इनकम्प्लीट कंबस्टन तो हमने वैसे भी कार्बन की पहले भी पढ़ी हुई है. And the only form of reactions that alkane gives are the is the one substitution reaction that they give with the chlorine. उन्होंने यहाँ पे लिखा भी single chloro di tri and वो again di means 2 chlorine, tri means 3 and tetra 4. और ये this is the only one जिसमें ये soluble होते हैं हमारे पास. यहाँ पे उन्होंने उनकी रिएक्शन बताया है कि दिस रिएक्शन वुड ओनली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं. दैट गिव्स द इनफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर देम. आइसोमर्स एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको बाद में बताऊंगा. क्रैकिंग जो होती है, क्रैकिंग ऑफ द अल्केन्स, जब आप क्रैकिंग में हम लोग ये करते हैं कि अल्केन्स को अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम. और स्टीम इसमें कैटलिस्ट एज एक्ट कर रहा होता है एंड दैट वुड कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्कीन्स. उसका रीजन अगेन वही है कि अगर हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट नहीं हमारी डिमांड को फिल अप करी तो हम लोग उसको वो कर लेंगे. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है क्रैकिंग ऑफ एन अल्केन, ये एक लॉन्गर चेन ऑफ अल्केन है जिसको हम लोग ब्रेक डाउन करके स्मॉलर चेन्स में कन्वर्ट कर देंगे. हमारे पास हमेशा जब भी कैटालिटिक क्रैकिंग होगी तो हमारे पास द ओनली थिंग दैट वुड ऑलवेज कम वुड बी अल्कीन्स. ठीक है, अल्कीन जरूर उसमें प्रोड्यूस होंगे. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 अल्कीन्स हमारे पास आए हैं, एक प्रोपीन आया है, एक इथीन आया और साथ में स्मॉलर चेन आई है ऑफ पेंटीन. ठीक है. सो डिकेन का मतलब ये, डेक का मतलब क्या होता है 10. ठीक है. दे ब्रोक डाउन इनटू 3 स्मॉलर चेंजेस जिनमें 2 हमारे पास अल्कीन्स आए हैं. डिकेन की हमारे पास यहाँ पे ब्रेकिंग है और अगेन वो फ्रिक्शन डिस्टिलेशन की बेसिस पे उनको जो है वो ब्रेक डाउन किया जा सकता है. पॉलीथीन विल स्टडी फर्दर. फिर हम यहीं से आ जाते हैं अल्कीन्स की. हमने जनरल प्रॉपर्टीज सारी पढ़ ली हुई थी. क्रैकिंग के थ्रू हम अल्कीन को बना सकते हैं. हमारे पास अल्कीन्स जो रिएक्टिव होते हैं, इसको एडिशन जो ऑफ इसका क्या कहते हैं, हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजनेशन इसको कहा जाता है कि अल्कीन को ब्रेक डाउन मतलब को कन्वर्ट कर दें हम अल्केन के अंदर. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन. और ये अंडर वो जो है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कैटलिस्ट जो है इसमें एज वो होता है. ये हम जो वो ऑयल्स को कन्वर्ट करते हैं ना घी के अंदर, दिस इज द प्रोसेस जिसमें हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं टू दैट. फिर हाइड्रेशन होता है कि अगर हम लोगों ने अल्कोहल्स बनाने हैं तो अल्कोहल्स बनाए जाते हैं बाय रिएक्टिंग अल्कीन्स विद वाटर अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और उसमें कोई भी एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है हमारे पास. ठीक है. सो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेकअप होके एक हाइड्रोजन इसके साथ OH का ग्रुप आके अटैच हो जाएगा और हमारे पास जो है, और ये अनसैचुरेशन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि अल्कीन वुड रिएक्ट विद ब्रोमीन और सिंगल बॉन्ड वुड रिप्लेस विद सिंगल बॉन्ड ब्रेकअप होके दोनों साइड्स पे कार्बन को एक एक और अब बॉन्ड चाहिए होगा, दोनों साइड्स पे आके क्या लग जाएंगी, ब्रोमीन लग जाएंगी. देखो दोनों कार्बन के साथ आके अटैच होंगे. ठीक है. दिस इज अ रिएक्शन ऑफ चेकिंग के सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. एडिंग वाटर इनटू अल्कीन इज नोन एज हाइड्रेशन and adding hydrogen into alkene is hydrogenation. ठीक है. ये आगे जाके आएंगे भी, मैं इसको आप लोगों को दिखा लूंगा. होमोलोगस सीरीज और आइसोमेरिज्म्स मैं आपको बाद में डिस्कस कराता हूँ. एंड फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी हम लोग देख लेते हैं बाद में. लेट्स जंप टू, ये आसान है चूंकि मैंने कल इसको करवाया भी था थोड़ा सा, हम उसको कर लेंगे. Photochemical reactions की definition भी है. Substitution reaction in which an atom of
of a molecule is replaced by different atom without changing the general structure, जो यानी CnH2n+2 ही रहेगा हमारे पास, उसके अंदर उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, किसी भी फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला में कुछ नहीं आएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में चेंज आएगा हमारे पास, ठीक है। ये कैटालिटिक क्रैकिंग आ गई हमारे पास यहाँ पे, वो जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है। और ये है क्रैकिंग, एक एमसीक्यू भी आ सकता है ये कि एन अल्कीन विद अ शॉर्टर चेन देन द ओरिजिनल एंड अ शॉर्टर चेन ऑफ अल्कीन, और टू और मोर अल्कीन्स भी बन सकती है हमारे पास। अल्कीन्स इज अ मस्ट जब भी हम क्रैकिंग करेंगे, ठीक है। अब अगेन अल्कीन को आप बर्न करने की द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आएगा। आप ब्रोमिनेशन कहते हैं, वही चेन को ब्रेक करके उसके साथ क्या अटैच कर दिया जाए, ब्रोमीन अटैच कर दिया जाए, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जब आप कार्बन का ये सिंगल डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक कार्बन यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से और एक बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा, तो इन जगहों पे आके क्या अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन, उसने यहाँ पे आपको शो किया हुआ। हाइड्रोजनेशन मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अगेन जब आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, कार्बन को एक बॉन्ड यहाँ से मिल जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से मिल जाएगा, जहां पे आके वो अटैच हो जाएगा। आपको इसकी रिएक्शन कंडीशंस याद होनी चाहिए कि टेम्परेचर वुड बी अप्रोक्सीमेटली 150 to 300 एंड निकल वुड बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ये भी Wait, हाइड्रोजनेशन can you था, मैंने एक explain रिएक्शन शो how किया था। can you explain like वो कैसे बन जाता है ethane, like from ethane? क्या? How ethane, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रेशन, एडिंग वाटर। अब अगर आप इसकी चेन ओपन करो तो क्या बन रहा है, सी, यहाँ पे सी कार्बन एंड H प्लस HOH। मैं इसको ऐसे ओपन कर रहा हूं ताकि आपको इजीली वो समझ में आए कि हमने किया क्या। अब जहां पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन को यहां से भी एक बॉन्ड मिल जाएगा एंड यहां से भी एक बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे आके डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अंडर दीज कंडीशंस, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड यहाँ पे एसिड जो है एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, एक एंड पे आके OH का ग्रुप लग जाएगा और एक एंड पे आके H का ग्रुप लग जाएगा। क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन को यहां से भी एक बॉन्ड मिल गया, यहां से भी एक बॉन्ड मिल गया, एक साइड पे आके OH का ग्रुप लग गया, एक पे आके H का ग्रुप लग गया। ब्रोमिनेशन और हाइड्रेशन में भी इसी तरीके से हो रहा है। किसी भी स्ट्रक्चर को करोगे आप, जब बॉन्ड ब्रेक करोगे, अगर मैं कहता हूं यहाँ पे यूं आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। पर अब देखो कार्बन के यहाँ पे कितने बॉन्ड है, एक दो तीन, एक हाइड्रोजन अटैच था यहाँ पे जस्ट, ठीक है। जब आप इसको बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो अब यहाँ पे इसके साथ कितने अटैच हैं, दो हाइड्रोजन। अब ये बॉन्ड ब्रेक होने से एक बॉन्ड इसको अवेलेबल होगा, एक बॉन्ड इसको अवेलेबल होगा, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पे ऑलरेडी अपने बॉन्ड्स बनाए, एक दो तीन एंड चार। अब ये जो है ये वाला इस बॉन्ड के ब्रेक होने से आया, ये वाला बॉन्ड भी इसके ब्रेक होने से इनको मिला। यहाँ पे आगे ब्रोमीन अटैच हो सकते हैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी किया, हमने अल्केन्स एंड एल्कीन्स को जनरली डिस्कस किया, उनके फॉर्मूलाज को डिस्कस किया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज द होमोलोगस सीरीज क्या होती है हमारे पास, एंड आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं हमारे पास। दिस इज द ओनली थिंग, क्या वो साथ में फंक्शनल ग्रुप्स पे डिस्कस हो जाएंगे कि व्हाट फंक्शनल ग्रुप्स आर। So this is the two things that we're going to discuss today. Okay, isomerisms. Another thing that we're going to study is isomerisms and homologous series. So let's start with the homologous series. What is the meaning of homologous series? Homologous series ये होता है कि जिसमें हमारे पास similar compounds होते हैं with same chemical properties due to the presence of same functional group or single bonds, ठीक है, और type of bond that exists. So organic chemistry, अगर all alkanes belongs to same homologous series, अगर उनके साथ, अगर हमें होमोलोगस सीरीज को आइडेंटिफाई करना है, हमने देखना है कि वेदर दे हैव सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स या सेम फंक्शनल ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट हैं कि नहीं है। सो होमोलोगस सीरीज as defined a family
of compound with similar chemical properties to same function group. Function group क्या होता है हमारे पास? The atom or group of atoms. अब function groups हम different functional groups को study करते हैं. Basic हमारे पास जो है family of 4 hydrocarbons होती हैं जो deals with most of the stuff जिसको हम करते हैं. That is हमारे पास alkanes, alkenes, alcohols and carboxylic acids. ठीक है. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनका नेम एंड होता है एन पे. ऐसे कंपाउंड्स जिनके एंड में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनका नेम एंड्स एट इन. ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर OH का ग्रुप अटैच्ड होता है उनका नेम एंड होता है एट ओल. और ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर COOH का फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप. एंड OH को अल्कोहल्स का ग्रुप कहते हैं, फैमिली ऑफ अल्कोहल्स एंड फैमिली ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें अटैच्ड हैं उनके नाम के एंड पे हमेशा ओइक आता है. ठीक है. यू कुड सी इन द टेबल के एन, इन, ओल एंड ओइक. और इसके साथ जो स्टार्ट में अटैच होता है एथ का मतलब क्या है? 2 कार्बन्स, एथनोइक, एथनॉल, इथीन एंड एथनोइक एसिड्स. ठीक है. उन्होंने डिस्कस किया है. ये उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज भी बनाए हुए हैं. प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोइक एसिड. 1 ओल का मतलब क्या है कि फर्स्ट कार्बन के साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है. यहाँ पे 2 ओल लिखा होता तो सेकंड कार्बन के साथ अटैच होता. 3 ओल लिखा होता तो थर्ड कार्बन के साथ अटैच होना था. सो 2 ओल. प्रोप किसको शो कर रहा है कि देयर आर 3 कार्बन्स. एन किसको शो कर रहा है कि सिंगल बॉन्ड्स हैं. ओल किसको शो कर रहा है कि इट्स अ फंक्शनल ग्रुप, उसमें क्या अटैच्ड है हो. एंड जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं तो चेन में हम उसके कार्बन को भी काउंट करेंगे. देखें अब बेसिकली हमारे पास हैं तो 2 कार्बन. थर्ड कार्बन तो COOH का है लेकिन उसके नेम में प्रोपेनोइक एसिड आ रहा है, व्हिच मींस कि इसका कार्बन भी नेमिंग व्हाइल नेमिंग ऑफ द कंपाउंड में उसके ऐड होता है हमारे पास. ठीक है. अगर आप इनके अल्केन्स की फैमिली के फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे तो अगर उसमें हाइड्रोजन को हटा के एक जनरली फॉर्मूला हमने अल्केन्स का क्या पढ़ा था? CnH2n+2 था. अगर हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पर अटैच हो जाएगा तो इट वुड बी H2n+1 इंटू OH या COOH या क्लोरीन आके अटैच होगा तो वो उसके हिसाब से हम फिर फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला को चेंज कर देता है. Wait, what is that for? मतलब अल्केन का जनरल फॉर्मूला था ना CnH2n+2. ठीक है. +2 जो होता है अगर आप यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दें तो वो फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1 और उसके साथ आप वो फंक्शनल ग्रुप लिख देंगे. अगर OH अटैच हो रहा है तो COOH या जो भी फंक्शनल ग्रुप आके उसके साथ अटैच हो. But isn't alkane already a functional group? अल्केन फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है उसमें. टाइप इट्स अ फैमिली विद हैविंग सिंगल बॉन्ड्स. Yeah, but it's one of like the function groups. In a way we could consider that. But So on then the you're adding. of the bigger picture we would say. So for that like formula, you're adding another function group to the Yeah. function group? 2 alkanes. Yeah. Okay. अब यहाँ पे बड़ा अच्छा सा टेबल बना हुआ है कि ये लिंक्ड कैसे होती हैं. अभी अभी हमने रीड किया कि अल्केन्स की अगर कैटालिटिक क्रैकिंग करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्कीन्स में. ठीक है. अल्कीन्स के अंदर अगर हम लोग हाइड्रेशन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल्स के अंदर. और अगर अल्कोहल्स ये आगे जाकर रिएक्शन आपने पढ़ने भी है, अल्कोहल्स की ऑक्सीडाइजेशन करें विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे. सो अल्केन टू अल्कीन हम कैटालिटिक क्रैकिंग से जाते हैं. अल्कीन टू अल्कोहल्स हम हाइड्रेशन से जाते हैं. अल्कोहल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजेशन से हम लोग जाते हैं. ठीक है. अब वो जो प्रॉपर्टीज मैं आपसे कह रहा था वो अब हमने यहाँ पे डिस्कस की है कि as the chain gets longer, melting and boiling point rises for alkanes, viscosity increases and flammability decreases. So these are the functional groups जो basically. हाँ, एक और मजे की बात है कि अगर हम अल्केन को एज अ फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे, यानी हम मिथेन को एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हैं तो हम उसको मिथेन नहीं लिखेंगे बल्कि मिथाइल लिखेंगे.
सिमिलरली अगर इथेन एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है तो दैट वुड बी नेम एज H for number of carbon and I'll would show shit. एन रिमूव होके यहाँ पे क्या लग जाएगा आयल whenever they are used as a function group. Similarly अगर मीथेन है तो एन रिमूव होके यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा आयल का ग्रुप अटैच हो जाएगा. यानी जो हम आइसोमर्स में अभी जाके देखेंगे, मैं पहले से उसे बता रहा हूँ ताकि हम आइसोमर्स में जब जाएं यू वुड अंडरस्टैंड कि ये इस तरीके से क्यों हो रहा है. आर यू क्लियर अबाउट द होमोलोगस सीरीज? Yeah. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव लेफ्ट. होमोलोगस सीरीज हम यहाँ से भी एक दफा देख लेते हैं. यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर्स डिस्कस हुए हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, मेथनोइक, एथनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, पेंटेनोइक, व्हाटसोएवर जो भी है. और इन कंपाउंड्स की नेमिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं. ये उन्होंने कुछ डिस्कस किया हुआ कि आपको वो जो हमने डिस्कस किया था ना कि द एडिशन ऑफ ब्रोमीन के अंदर हमारे पास 2 कार्बन्स हैं. इट मींस वो इथेन होगा. उसके साथ जो ब्रोमीन आके अटैच हुए हैं, अगर 2 ब्रोमीन्स अटैच हुए तो डाइब्रोमो वुड रिप्रेजेंट के 2 ब्रोमीन है. एंड इथेन जो है उसका वो जो फैमिली ऑफ होमोलोगस सीरीज हो रहा है. सिमिलरली अगर वो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के साथ अटैच हुए तो फर्स्ट एंड सेकंड डाई वो उसको शो कर रहा होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के साथ डाई, अगेन वही वाली चीज. सिमिलरली फंक्शनल ग्रुप्स के साथ भी इसी तरीके से होता है. अब ये देखो let's see from here. Okay, further on. अब आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला उनका जो है वो वेरी करता है. अब वो कैसे बनते हैं उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल शो की हुई है कि फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है हमारे पास. इसमें हम इस कार्बन को यहाँ से रिमूव करके इसके साथ अटैच कर दें. ठीक है. अब ये यहाँ पे क्या था, अब मैंने आपको बताया था कि ये एक सिंगल कार्बन, तो इसका मतलब क्या होगा मेथ. अब ये मिथाइल का फंक्शनल ग्रुप बन गया हमारे पास. ठीक है. अब चूंकि सेकंड कार्बन के साथ आके अटैच हुआ है तो हम इसको क्या नेम करेंगे, उसने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ. Do we have written the name? अच्छा ये सेकंड कार्बन के साथ है तो 2. Dye. नहीं नहीं, डाई तो शो करता है कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कितने अटैच हैं. ठीक है. Oh. अब नंबर ऑफ कार्बन चेन्स में कितने आ रहे हैं 3. तो ये क्या बन जाएगा प्रोपेन. ठीक हो गया. एंड किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, सेकंड कार्बन के साथ. और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सो 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा. ये तो सिंपल ब्यूटेन था. अब देखो इनका जनरल फॉर्मूला में कुछ भी चेंज नहीं आया. वी स्टिल हैव 4 कार्बन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी उतने हैं. सिर्फ द ओनली थिंग दैट चेंजेस वाज उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला में वेरिएशन नहीं है और कुछ भी नहीं है. ठीक है. सो आइसोमर्स ऐसे स्ट्रक्चर मतलब जिसमें हमारे पास वी चेंज द स्ट्रक्चर कीपिंग द जनरल फॉर्मूला सेम. ये तो वो nomenclature thing है ना? नहीं वो तो नेमिंग होती है नॉमेनक्लेचर. Yeah, but aren't we like naming the Hold chain on. right now? होल्ड. अब आइसोमेरिज्म्स हमारे पास क्या होते हैं, हमने अभी भी डिस्कस किया कि जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर को क्या करते हैं चेंज करते हैं. इधर हम उसके फंक्शनल ग्रुप्स को चेंज कर दें या उसके बॉन्ड्स को आगे पीछे कर दें. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड किसके साथ अटैच्ड है विद द फर्स्ट कार्बन, तो बट विड शो 4 कार्बन्स इन डबल बॉन्ड एंड वन वुड शो के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है. अगर मैं इसी को शिफ्ट कर दूं टू द अदर नेक्स्ट कार्बन
तो ये 2 would share the second ene and but this is structural isomerism हमारे पास, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये ब्यूटेनॉल है, अब यहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ आके अटैच हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, but 2 4, ठीक है। अब इसमें हमने सिर्फ Okay. सिंपली क्या किया, हमने सिर्फ OH के फंक्शनल ग्रुप को यहां से हटा के इसके साथ आके अटैच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये स्टुपिडिटी भी करते हैं कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इस हाइड्रोजन की जगह पे भी तो लगा सकते हैं ना। भाई हमने अभी अभी बात की कि आइसोमेरिज्म में सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा, जनरल फॉर्मूला के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे आके अटैच करते हो वो हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, बात तो वही रहेगी ना, आपके स्ट्रक्चर में तो चेंज नहीं आया। इट्स द मूवमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप और द डबल बॉन्ड और द फंक्शनल ग्रुप, इस तरीके से हमारे पास आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है, ठीक है। Let's study a bit of a theory if there is any. आइसोमेरिज्म्स का उसने बात होमोलोगस सीरीज को भी एक दफा दोबारा रिसाइकिल किया हुआ है कि उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है, दैट डिफर्स, मेंबर्स दैट डिफर फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट इज CH2 के यूनिट से जो है वो वेरी करेंगे। A consistent trend in physical properties with increasing molecular size होता है and similar chemical properties होती हैं। These are all associated with the homologous series से associated है हमारे पास। इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट थ्योरी दिया हो तो हम उसको देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया था ना सारा, हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रेशन देख लिया था ना हमने, क्रैकिंग, एल्कीन्स। जी